नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के साथ आपके समक्ष आया हूं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र, उनका एक दर्द जो है वो छलक रहा है, सामने आ रहा है। उनके परिजन जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 18 से 20 हज़ार जो छात्र हैं यूक्रेन पूरे भारत के अंदर जो है यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। और आपको पूरी जानकारी होगी क्योंकि अभी यूक्रेन का और रूस का जो है युद्ध जो है वो चला हुआ है। वहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लेज़ और बिस्किट्स का वो यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को बैंकर के अंदर उन्होंने छुपा के रखा है क्योंकि कहीं से बम्बार्डमेंट ना हो जाए, किसी तरीके की कोई क्षति ना हो जाए। और जो परिजन हैं वो परेशान हैं। तो हरियाणा के अंदर भी लगभग 1800 से 2000 के करीब जो छात्र हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो यहाँ अभी हम सफ़ीदों के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी 15 से जो 20 छात्र हैं यूक्रेन गए हुए हैं। तो अभी एक जो भाई हैं यूक्रेन में इनके भाई हैं। तो सन्नी जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके भाई वहाँ से MBBS कर रहे हैं, तो कोई फ़ोन कॉल, कोई पता, कोई बातचीत आपकी अपने छोटे भाई से हुई है अभी? नहीं जी, कल हुई थी मेरी बातचीत मेरे छोटे भाई से। जी। तो कल यही बातचीत हुई थी कि उसने हमें ये बताया था कि मैं अपने बंकर में चला गया हूँ। यहाँ गोलाबारी होनी स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने हमको बंकर में भेज दिया सभी छात्रों को। तो हम अब कम बात कर पाएंगे। तो अब थोड़ी सी, और जो उनकी फ़्लाइट थी उन्होंने बुक कर रखी थी, वो फ़्लाइट भी अब कैंसिल हो गई उनकी। जी जी। और यानी कि 3 गुना रेट से भी ज़्यादा रेटों में उन्होंने फ़्लाइट बुक कर रखी थी, वो फ़्लाइट भी नहीं आई है उनकी। नहीं, क्या रीज़न क्या रहा कि फ़्लाइट बुक कर रखी थी और उसके बाद भी वो वहाँ से डिपार्ट नहीं कर पाए? शायद आपने भी सुना होगा, यहाँ से एयरवेज़ की ये फ़्लाइट गई थी, वो वहाँ पे लैंड ही नहीं होने दी। इतना तो खैर हमको पता नहीं है कि वहाँ पे लैंड होने नहीं दी वो फ़्लाइट, वो वहीं से वापस आ गई है वो फ़्लाइट। जी। तो कोई सहायता मिल नहीं पा रही है वहाँ पे बच्चों को, तो इसलिए वहाँ पे फंसे हुए हैं बच्चे सारे के सारे। जी, तो जैसे उन्होंने कोई बात रखी हो आपके समक्ष कि भाई उनको किसी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई और समस्या जिसको लेकर वो काफ़ी गंभीर हो? मेन समस्या तो उनको फ़िलहाल खाने पीने की तो है ही है खैर। वहाँ पे वो शेयर करके खा रहे हैं सब थोड़ा थोड़ा। और सोने की समस्या काफ़ी है, क्योंकि पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा उनको वहाँ पे सोने का। वो 4-4 घंटे की शिफ्ट में सो रहे हैं सारे बच्चे वहाँ पे। सब ने अपनी 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाई हुई है। और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है थोड़ी उनको वहाँ पे। तो हाँ, तो सारी प्रॉब्लम्स ही है, अपना बिल्कुल फेस कर रहे हैं बिल्कुल। सारी। हाँ, लाइट भी नहीं है हाँ, वहाँ लाइट भी पे, नहीं है। तो कुछ पानी की समस्या आ रही हो जैसे कुछ बताया उन्होंने इतनी आपसे? इतनी बात हो नहीं पाई हमारी एक्चुअली। और कुछ अब फ़ोन पे अब इतनी बात हो नहीं पा रही है। कल बात हुई थी, अब सारा दिन कॉल ट्राई कर रहे हैं, इतनी बात हो नहीं पा रही है हमारी। तो जैसे कि मैं कुछ मीडिया के माध्यम से भी पता कर रहा था कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी हेल्पफुलनेस भी उनका जो बिहेवियर में रहता है। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो उनको वहाँ पे इस तरीके का कोई चैलेंज हो। तो समस्या जस्ट ये है कि वो उन्होंने अब आपके जैसे भाई हैं, पूरा मन बना लिया उन्होंने कि भाई इंडिया में ही आना है, अब अपनी MBBS को वो अधूरा ही छोड़ देंगे वहाँ पर। नहीं, उन्होंने अपना मन ये नहीं बनाया कि अधूरा छोड़ने का। जैसे ही वहाँ पे हालात ठीक होते हैं कि मे भी हो सकता है कि वो दोबारा जाए, मे भी हो सकता है दोबारा जाए, तो बट जैसे आप बड़े भाई हैं तो आपका निर्णय क्या रहेगा? सारा जो देख रहे हो आप, जैसे वहाँ पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, युद्ध हो ही चुका है, वहाँ पर बम्बार्डमेंट हो रही है, तो जान है तो जहान है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि दोबारा जाए वो। हमारा जो भी 20 लाख रुपए के आसपास जो भी खर्चा आ गया है, जो भी आ गया है, अब मेरे माता पिता की स्थिति को देखते हुए मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो दोबारा जाए। जी जी। क्योंकि वही आप वाली बात है, जान है तो जान है। बिल्कुल। क्योंकि अब रूस ने, जैसे वो कीव सिटी में ही है, अब कीव सिटी के आसपास रूस की सेना पहुंच गई है, जैसे हम खबरों में देख रहे हैं। तो अब वही जान है तो जान है। लेकिन अब सबका अपना अपना डिसीजन होता है आज के टाइम पे। बिल्कुल। अब वो उसका डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। जी, तो सरकार से आप क्या अर्जी लगाना चाहते हैं कि भाई
किस तरीके से आप लोगों की हेल्प की जाए, आपके भाई की और जो अन्य भारतीय और हरियाणा के लोग वहाँ फंसे हुए हैं? देखो, किस तरह से तो मैं सरकार से बोल नहीं सकता कि मैं किस तरह से अगर कहूँगा तो ये बहुत एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो एक यही दरख्वास्त कर सकता हूँ सरकार से कि हमारी हेल्प करे, जैसे भी हो सकता है हेल्प करे, और उनको पता है कि वो कैसे करनी है उनको हेल्प। जी जी, ठीक है ना? ठीक बात है। हाँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि कोई एक नेगेटिव मैसेज भी सरकार की तरफ से जो है वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 24 घंटे से कुछ ऊपर ही हुए हैं और ये एक इंटेलेक्चुअल डिसीज़न होता है। इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसको यहाँ पर सोच समझकर डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है विश्व क्या बोल रहा है इस टास्क के बारे में, उन चीज़ों को समझना होगा। विश्व का रुख कहाँ पर होगा इस चीज़ को समझना होगा, उसके बाद बड़े धैर्य से ही कोई डिसीज़न लेना होगा। तो अभी इस तरीके के कोई रूमर्स ना फैलाएं कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी तरीके की हेल्प नहीं कर रही है, किसी तरीके से आगे नहीं आ रही है। भारत की सरकार का पूरा प्रयास है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक बार जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे बात भी कर चुके हैं कि किस तरीके से, किस माध्यम से जो भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए और किस तरीके से जो ये युद्ध है इसको एक विराम दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कई लाख करोड़ का जो है अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ है, कई लाख करोड़ का जो रूस का नुकसान है वो हो चुका है। शेयर मार्केट जो है एकदम नीचे पायदान पर आ चुकी हैं, बच्चे जो हैं अपनी एजुकेशन को लेकर डाउनफॉल में आ चुके हैं, परिजन जो हैं उनके परेशान हैं, पुतिन की छवि भी यहाँ पर ख़राब होती जो है नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ें हैं और भारतीयों का यहाँ पर गम भी है, उन्हें अपने परिजनों की चिंता भी है। तो इनको समय से अपने ये बच्चों से मिल सकें, अपने भाइयों से मिल सके और समय से उनको अच्छे सुरक्षित तरीके से यूक्रेन से लेकर आया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन एक इंटेलेक्चुअल तरीके से समय पर एक स्टिक डिसीज़न ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।